लीजिए अम्मी, इतना काफी है ना। ये हो गया अली भाई का हिस्सा, ये भी डाल देता हूँ इसमें। ये अली भाई के लिए गोश्त ज्यादा नहीं डाल दिया आपने? उनके घर में काफी लोग हैं, दे दिया तो क्या हो गया। और कितनी देर लगेगी चाचू? थोड़ा हौसला रखो, अभी खाना बन जाएगा। आज बकरे की कलेजी का लजीज खाना बनेगा। लेकिन मुझे भूख लगी है। मैं अभी कलेजी बना कर लाती हूँ, तुम तब तक सारे गोश्त के हिस्से कर लो बेटा। अभी तो शिराज भाई के घर भी गोश्त भिजवाना है। उनके गोश्त में हड्डियाँ ज्यादा डालना। पिछली बार उन्होंने हमें गोश्त के नाम पर हड्डियाँ ही भेजी थी बस, और वो गोश्त भी सिर्फ चर्बी ही था। मैं ऐसा नहीं करूँगा, ये अच्छा लगता है भला। ये लो उनका हिस्सा, ये भी डालो इसमें। हाँ, क्या कर रहे हैं भाई, सारा गोश्त बांट ही देंगे क्या? अगर सारा गोश्त यूं ही बांट देंगे तो खाएंगे क्या? मेरा आंटी के घर गोश्त मत भेजिए। जब उनके बेटे ने गाड़ी ली थी तो उन्होंने हमें मिठाई तक नहीं भेजी थी। तुम लोग कहो तो सारा गोश्त फ्रिज में रख लेते हैं, सारा साल यही खाते रहेंगे। हाँ, कुर्बानी का मकसद क्या है? इसकी खुशियाँ यूं बांटने में ही होती हैं। ये गोश्त उन लोगों के लिए होता है जो खरीद नहीं सकते। तुम लोग तो यूं बेदिली का मुजाहरा कर रहे हो। ओहो रजा, हम दोनों तो बस ये कह रहे हैं कि हमें कुछ गोश्त अपने खाने के लिए भी रख लेना चाहिए। हाँ हाँ, रख लेना, फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये ठीक है, इसका बारबेक्यू मजेदार बनेगा। अम्मी जरा इसे भी मसाला लगा दें। सारा गोश्त बांट दिया। मेरे हाथ में तो कुछ नहीं था भाभी। देखो, ये रोमांटिक होने वाली बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब भी मैंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया है खुद को। फुरकान को सोच के बोलना चाहिए। कल तो बहुत अकड़ रही थी तुम, वैसे आज क्या हो गया तुम्हें? कल शेर बन रही थी, आज बकरी। प्रोफेशनल बनना है तो प्रोफेशनल बन के ही रहो। ये फुरकान वाली हरकतें बंद कर दो करीम। मैंने इस कैंपेन की मॉडल बनने की हामी भरी है, किसी रोमांटिक फिल्म की एक्ट्रेस नहीं। और मुझे इसका कोई शौक भी नहीं। शौक तो मुझे भी नहीं है, क्योंकि मैं भी मजबूरन कर रहा हूँ ये सब। तुम्हारा मैंने पूछा है क्या? हाँ, मुझे याद आई वो बात। कल तुम्हें याद है, तुम मुझे कोई थ्योरी सुना रही थी जिससे तुम कायल करना चाहती थी कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, कि शायद मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। आज जब लोगों ने हमारे रोमांटिक होने की बात की तो तुम सीरियस हो गई। देखो, तुम्हारे इस तरह के रवैये से पता है अचानक क्या लगता है? यूँ लगता है जैसे तुम अपने आप पे जबर करके कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि तुमने ये बात नोटिस ना की, लेकिन मैंने की है। तुम तो बहुत अच्छा मजाक करते हो करीम। अगर मेरे पास 100 दिल होते तब भी तुम्हारी तरफ नहीं देखती। मुझे भी तुम्हारे दिल का अचार नहीं डालना। बाबा, आप यहाँ बैठे हुए हैं? हाँ बेटा, बाहर धूप तेज थी इसलिए सोचा अंदर बैठ जाता। मोहसिन, आप अभी तक यहाँ क्यों बैठे हैं? लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, आप भूल गए हैं क्या? क्या हो गया बेगम, इतनी जल्दी भी क्या है? मैं और बच्चे जरा वैसे ही बैठे थे। मोहसिन, बच्चे भी साथ जाएंगे मगर वो लोग इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो उठो, जल्दी करो, आप भी उठें। अरे क्या हो गया बेगम तुम्हें? अरे बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। वो लोग हमारे इंतजार में सूख नहीं जाएंगे। और फिर हमारे घर में भी मेहमान आने हैं, उन्हें कौन देखेगा? मोहसिन बस करते, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप अपने दूर के रिश्तेदारों का इंतजार कर रहे हैं और उन्हीं के लिए खास एहतमाम किया है आपने। वो तो कल आके भी मिल लेंगे ना। उफ खालदा, तुम तो हर साल ही ऐसा करती हो, और जानता हूँ कि किस लिए करती हो, क्योंकि मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं। लो मैं उठ गया हूँ। चलो, तुम्हें लगता है हम ना गए तो वो खाना नहीं खाएंगे। अब तुम्हें क्या दावतनामा देना पड़ेगा? सुना नहीं तुमने? चलो जल्दी करो, देर हो रही है। तुम्हारी अम्मी भी ना, अल्लाह अल्लाह, पहले खुद ही खड़ी होकर इतनी लंबी बहस की और बाद में मुझे ही डांटना शुरू कर दिया। चले चले, जल्दी चले मोहसिन। अब क्या उड़ना शुरू कर दूं मैं? मेरे अल्लाह, खुद अब तक तैयार हो रही हो। ठीक है, जल्दी कर लो। अब इस वक्त कौन आ गया? अरे आयशा बेटी के घर वाले आ गए। ईद मुबारक बेटा, अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक वालेकुम बेटा, सलाम। जीते रहो। ईद मुबारक मोहसिन खैर अंकल। मुबारक कर हम बेटा। खुश आमदीद भाई। खुश रहो, खुश रहो। मोहसिन अंकल हमारे घर के बड़े हैं तो सोचा सबसे पहले आपकी तरफ चलते हैं। हाँ क्यों नहीं बेटा, बहुत अच्छा किया जो आ गए। ईद मुबारक। मोहसिन अंकल का हाथ चूमो बेटा। बहुत बहुत ईद मुबारक मोहसिन अंकल। अले अले, जीती रहो मेरी नन्ही गुड़िया। बहुत बहुत ईद मुबारक भाई। ईद मुबारक अरहम। बड़े हैंडसम लग रहे हो। अरे मेरे पास आओ गुड़िया, मोहसिन दादा तुम्हें ईदी देंगे। ईद मुबारक भाई। ये रही मेरी गुड़िया की ईदी। क्या बात है, ईदी मिली है तुम्हें तो। वैसे आपने कुर्बानी तो की होगी, लेकिन फिर भी अम्मी बजिद थी कि आपके लिए गोश्त लेकर जाएं हम। हमने बस एक ही बकरे की कुर्बानी की है, बस जितनी खुदा ने तौफीक कोई दी। बात नहीं बेटा, अल्लाह कबूल फरमाए, कबूल फरमाए अल्लाह। जीते रहो। चलो अंदर चलें। अरे जूते मत उतारो, ऐसे ही अंदर चलते हैं। आओ चलो सब। चलो बिस्मा बेटी, तुम भी चलो। मैं घर आने ही वाली थी भाई। अरे क्या फर्क पड़ता है, हम तुम्हारी तरफ आ गए हैं। जरा देखो तो मोहसिन, वो अरे हमारे लिए क्या खामोश लेकर आए रहो हैं। खुदा के अच्छा, लिए, ठीक और है, इसे ठीक है, किचन में जाके उनके रखवा साथ दो। बैठे, मैं आती हूँ। अल्लाह। जानान, आकर ये ले जाओ और अच्छी तरह धो लेना। हर ईद पे मैं अपने भाइयों के साथ घूमने जाती थी। उसके बाद हम सब रिश्तेदारों की तरफ जाते थे और वो लोग हमें बहुत सारी ईदी देते थे।
हाँ, ईदें तो हमारे जमाने में होती थी। तुम्हारे बाबा और मैं ईद का रंग जमाया करते थे। जी बिल्कुल, बाबा हमें अक्सर ये किस्से सुनाया करते थे। हाँ, याद आया, अम्मी ने आपको खुसूसी सलाम भेजा है। आप तो जानते हैं कि ईद वाले दिन घर पर काफी काम होते हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से भी भाभी को ईद मुबारक कहना। जी। मैंने भी वो किस्से सुने हैं मोहसिन अंकल, लेकिन उस वक्त मैं बहुत छोटा था। लेकिन अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ ना, बिजनेस करने की उम्र है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहते, हमें अरे चलना बेटा, चाहिए। मुझे कोई काम नहीं है। भाई आपने मोहसिन अंकल से कुछ बात करनी थी ना। ये वक्त इन बातों का नहीं। भाई ईद का त्योहार है और कौन सा मौका चाहिए। माफ कीजिएगा मोहसिन अंकल, ये वक्त इन बातों का तो नहीं, लेकिन क्योंकि हम ट्रेनिंग से वापस आ गए हैं तो मैंने वादा किया था कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन अंकल। मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी कंपनी में इसके लायक कोई पोजीशन है तो इसे काम पर रख लीजिए। बस यही होना बाकी था। हाँ, ईद के 3 दिन खत्म होते ही ऑफिस आ जाना। मैं देखूंगा तुम्हारे लिए क्या हो सकता है वहाँ। क्या सच में? आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया। अब इस खुशी के मौके पर आपका हाथ चूमना तो बनता है। बहुत शुक्रिया मोहसिन अंकल, शुक्रिया। जीते रहो बेटा। मैं आपको बता नहीं सकता मोहसिन अंकल कि आज मैं कितना खुश हूँ। ये फैसला आपने बहुत अच्छा किया है। एक काबिल और बाएतमाद इंसान को नौकरी पर रखा है आपने। आपको अपने इस फैसले पे फख्र होगा। ये तो वक्त ही बताएगा। आप लोगों को भी कुछ जरूरी काम होंगे तो हमें भी चलना चाहिए। चले उठे भाई, घर पे बहुत काम है। चले। मैं करीम अंकल के साथ यहीं रहूंगी बाबा। बेटा, आज ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि ईद का दिन है और ये मसरूफ है। चलो अब आ जाओ, जब ये लोग हमारी तरफ आएंगे तो मिल लेना। जी ठीक है। आ जाओ आ जाओ। सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। ऑफिस में मिलते हैं आप मोहसिन सब अंकल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया बेटा। अल्लाह हाफिज। अच्छा आयशा, तुम जरूर आना, तुम्हारा इंतजार रहेगा। समीर यहाँ आओ, मुझे तुमसे जरा बात करनी है। जो तस्बीह तुम मुझे दिखा रहे थे वो किसने दी थी तुम्हें? मैं भी वैसी ही एक तस्बीह मंगवाना चाहती हूँ। ऑफिस के एक एम्प्लॉय ने दी है, तुम उसे नहीं जानती? मैं कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को जानती हूँ। तुम नाम बताओ, मैं खुद ही पता लगा लूंगी। बहुत से नए एम्प्लॉयज आए हैं, तुम सबके बारे में नहीं जानती? बालों का कलर, बालों का स्टाइल, उसकी हाइट कितनी है, उसका रंग कैसा है, बाल स्ट्रेट हैं या फिर कर्ली। अब बताओ कैसी है, बताओ ना। चुप क्यों हो समीर? ओह, एक जरूरी बात तो बताई ही नहीं। हाँ, बात बदलने की कोशिश मत करो समीर। वो तुम्हारे फायदे की बात है हुरिया। इस वक्त मेरे लिए सबसे अहम बात ये है कि ये तोहफा किसने दिया। आयशा और करीम तलाक ले रहे थे। क्या सच कह रहे हो तुम? हाँ, मैंने ही सुलह करवाई थी उन दोनों के बीच। समीर तुम भी ना, और मुझे ये बात तुम अब बता रहे हो? अच्छा ठीक है, आगे बताओ। करीम ने मुझसे कहा था कि इस बारे में किसी को पता ना चले, लेकिन ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता।